हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये आज होगा उसका सेट 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पर्यायवाची शब्द का सही चयन करना है। इसमें सूरज का क्या रहेगा? सूर्य। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो क्रय का होगा आपका विक्रय। क्लियर है यहाँ तक? ईद का चांद होना, ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत देर बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। टोपियों शब्द का सही एक वचन बता चुनिए, तो टोपियों का एक वचन चुनना है तो टोपी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भुजा शब्द का सही वचन बहुवचन चुनिए, तो इसमें हो जाएगा भुजाएं। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये इंग्लिश का है, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले जो होता है इसका, इसमें बताना है सिनोनियम ऑफ पैलेटेबल। पैलेटेबल का आपको जो है सिनोनियम बताना है। पैलेटेबल का मतलब होता है, जो पैलेटेबल है इसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को मानना। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीएबल हो जाएगा आंसर। इसमें जो आपको हम देखिए सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो है घटिया इंसान, घटिया चीज़ कोई भी हो। ठीक है, और आगे है जो ये रेस्ड होता है, रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? एक मिनट, जो है रेचेड का मतलब होता है आपका दयनीय, बहुत ख़राब स्थिति वाला। ठीक है, और इन्फीरियर मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, जो इन्फीरियर वर्ड है इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, चलो अगले करते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीएबल, क्योंकि सिनोनियम पूछा है तो पैलेटेबल का सिनोनिम जो है एग्रीएबल हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। द एंटोनियम ऑफ डेलिकेट, डेलिकेट का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा कोर्स। कोर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोर्स का मतलब होता है गंदा या फिर सख्त, और डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। और रिफाइंड होता है निर्मल, रिफाइंड का मतलब होता है निर्मल। और जो होता है एक्सक्यूज का मतलब होता है, एक्सक्यूज का मतलब होता है आपका ये वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है शानदार। ठीक है, और आगे है एलिगेंट का मतलब होता है आपका, एलिगेंट का मतलब भी सुंदर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं नेक्स्ट। अगला नंबर क्वेश्चन 8 है शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। तो इनमें क्या होता है? इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, जिसमें है झूठे आंसू बहाना किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 है द मिनिस्टर मेट द मैनेजर एंड द रिकग्नाइज्ड हिम। तो इसमें जो है रिकग्नाइज की जगह रिकग्नाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। रिकग्नाइज होता है पहचानना किसी भी चीज़ को। ठीक है, आगे है जज यू आर ड्रंक वाइल ड्राइविंग एग्रीगेट्स यूअर ऑफेंस। ऑफेंस इसमें आ जाएगा आंसर। ऑफेंस का मतलब होता है कोई अपराध करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें अपराध। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी विच वॉज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इज एंशियंट इंडिया इज लोकेटेड इन। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो है बिहार में, और बिहार की कैपिटल क्या रहेगी आपकी? पटना। ठीक है, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये किसने बनवाई थी? ये किंग जो थे कुमार गुप्ता ने बनवाई थी। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने वाला था वो था बख्तियार खिलजी, जिसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे है वेस्ट बंगाल कलकत्ता जो है कैपिटल होगी इसकी, और उत्तर प्रदेश की आपको पता ही है लखनऊ, और दिल्ली तो ऑलरेडी इंडिया की कैपिटल है। चलिए आगे बात करते हैं। द साउथ एशियन गेम्स 2019 was held in dash during 1 December to 10 December 2019। तो ये जो क्वेश्चन पुराना है, बट ये बात करते हैं हम साउथ एशियन गेम के बारे में। ठीक है, तो साउथ एशियन गेम है वो कब स्टार्ट हुए थे? और उनको जो है 1983 में जो है इनको फॉर्म्ड किया गया था। ठीक है, और फर्स्ट इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो 1984 के अंदर हुआ था। ठीक है, काठमांडू के अंदर 1984 में। और अभी जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो होगा 2021 के अंदर लाहौर में। ठीक है, हर 2 साल बाद ये होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
हो गया आपका। और 13 करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेट किस स्टेट में होता है, तो इसमें आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, ये जो 2012 का नेपाल में हुआ था, भाई याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे हम बात करें, उड़ीसा इज राइट आंसर। मैक्सिमम मैग्नीज जहाँ जिस स्टेट में होता है, तो उड़ीसा के बाद नंबर आता है फिर आंध्र प्रदेश का, फिर गुजरात में होता है, और फिर झारखंड, फिर कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब स्टेट आती हैं। ठीक है, मैग्नीज के मामले में। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन द रिसेंट 2019 इलेक्शन। उसी 2019 के इलेक्शन का ये जो है क्वेश्चन है। तो अगर मैं बता दूं तो वहाँ के जो है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो तो गोतम्बे राजपक्षे ही हैं, ये वाला आंसर राइट रहेगा। और वहाँ के जो पीएम हैं वो रहेंगे महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे जो है वहाँ के पीएम रहेंगे श्रीलंका के। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द ओड इवन स्कीम टू कॉम्बैक्ट द हैजार्डियस स्मॉग। तो जो है ये दिल्ली ने स्टार्ट किया था, आपको याद हो तो, ओड इवन सिस्टम। ठीक है, दिल्ली इज राइट आंसर। और आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 हरियाणा वाज मर्ज्ड विद। जब 1857 की क्रांति का जब हुई थी उस वक्त जो है हरियाणा को जो है किस में मिला दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में। 16 का आंसर होगा पंजाब। और हरियाणा जो है पंजाब से कब अलग हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को जो है अलग हुआ था हरियाणा। और तकरीबन 35%, 35% हिस्सा जो है हरियाणा को अपने मतलब हिस्सा आया था एरिया का। ठीक है, पंजाब का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 17, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया। हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। तो थानेसर तो ऑलरेडी राजधानी थी, बट उसने जो अपनी राजधानी को बेसिकली राजधानी के रूप में दूसरा कनौज को भी अपना लिया था। ठीक है, अब ये जो है राजा हर्षवर्धन कौन थे, ये वर्धन डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, थानेसर में। और ये 606 से 647 के बीच में यहाँ राजा रहे। और ये जो है प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। और 647 ईस्वी में जो है इनकी कनौज यूपी में ही डेथ हो गई थी। ठीक है, कनौज कहाँ पर रहेगा आपका, यूपी में रहेगा। ठीक है, तो कनौज इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, उसका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और ओड इवन के लिए दिल्ली थी। ठीक है, जननायक जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी वॉन डैश सीट्स इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2019। तो जो है जननायक जनता पार्टी ने कितनी सीट जीती थी भाई। ठीक है, तो इन्होंने 2019 के इलेक्शन में 10 सीट जीती थी। ठीक है, 10 सीट जीती थी इन्होंने। ठीक है, अब 10 सीट तो इन्होंने जीती, तो बीजेपी ने जो है 40 जीती थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 31 जीती थी, और इनेलो ने जो है आपकी, चलिए, और जो इनेलो ने जो है 10 को जीता था, और आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल इसने 1 सीट जीती थी। ठीक है, और अदर जो पार्टी थी उन्होंने 8। और जेजेपी जो पार्टी है आपको पता होना चाहिए, ये जो बनी थी 9 दिसंबर 2018, मतलब 9 दिसंबर 2018 को ये बनी थी। ठीक है, राइट, यहाँ तक आपका इसका रह जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इसका 10। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव, ये हो गया ना। आगे है 19 क्वेश्चन, पहलवान श्री योगेंद्र दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान श्री संदीप सिंह हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी से सम्मिलित हुए थे। तो भाई ये हुए थे आपकी बीजेपी पार्टी में। ठीक है, बीजेपी पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 2019 में जो सूरजकुंड मेला के लिए थीम स्टेट कौन सी थी, महाराष्ट्र थी भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। जो आगे 2020 में जो हुआ था अभी सूरजकुंड मेला, उसकी थीम स्टेट थी आपकी हिमाचल प्रदेश, और जो थीम कंट्री होती है वो होती उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसको जो है इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है ये, जो फरीदाबाद में लगता है। 2013 में जो है इंटरनेशनली लगने स्टार्ट हो गया था ये, और 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं
एक जो है मोबाइल ऐप बनाया है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय हरियाणा पुलिस टू मेक फोरेंसिक रिपोर्ट्स टेम्पर प्रूफ, मतलब उनको एक प्रकार से जो है फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए छेड़खानी के रोकने के लिए जो है उनके लिए एक ऐप बनाया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रिक। ट्रिक ऐप है कुछ ये, ठीक है, जिसको बनाया गया था। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच जेवलिन थ्रोअर फ्रॉम हरियाणा वॉन गोल्ड मेडल इन पैरा एथलीट चैंपियनशिप हेल्ड इन दुबई? तो ये थे संदीप चौधरी, ठीक है, राइट आंसर है संदीप चौधरी। आगे है हु वाज द हरियाणा फर्स्ट स्टेट ऑफिशियल पोएट? स्टेट जो कि हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस, ठीक है। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि थे, ठीक है। अब इसमें लक्ष्मी चंद है, लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी चंद होगा, ये लक्ष्मी चंद का रखा है इसको, जो हरियाणा के सूर्य कवि थे। और इसके जस्ट ऊपर है आपका ये क्वेश्चन श्रीबुद्ध श्रीधर। ये जो है श्रीधर कौन थे? ये हरियाणा के जैन कवि थे भाई, ठीक है, जैन कवि। और एक और इसमें नाम है श्री दयाचंद मायना, ये हरियाणा के जो है जॉन मिल्टन थे भाई। जॉन मिल्टन के नाम से इनको जो है हरियाणा का जाना जाता था भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भानभट्टा रोट, भानभट्ट जो था रोट डैश द फर्स्ट हिस्टोरिकल पोइटिक वर्क इन द संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज में इसने जो कौन सा काम जो है लिखा था भानभट्ट ने? तो राइट आंसर होगा हर्षचरिता लिखी थी भाई उसने, ठीक है। हर्षवर्धन के ऊपर जो सारी की सारी जो है हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी थी? भानभट्ट ने लिखी थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदी, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है, ये सारी की सारी जो है पोइट किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आपके हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अल्ताफ हुसैन हाली द ग्रेट उर्दू स्कॉलर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? जो अल्ताफ हुसैन हाली थे उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। और इनका जन्म हुआ था 1837 के अंदर, और इनकी डेथ हो गई थी 31 दिसंबर 1914, 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में इनकी डेथ हो गई थी। और ये उर्दू के पोइट थे भाई, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कलेसर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में किस जिले में स्थित है? कलेसर नेशनल पार्क जो हरियाणा किस जिले में है भाई? ये रहेगा आपका यमुनानगर के अंदर। और यहाँ जो है आपको ये कब बना था? ये बना था 8 दिसंबर 2003 में, 8 दिसंबर 2003 में बना था। और ये लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। और कलेसर नाम क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि वहाँ पर जो है कलेसर महादेव टेम्पल है, भगवान शिव का मंदिर है, उसकी वजह से जो है इसका नाम कलेसर पड़ा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को आई थिंक। चलिए आगे है हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में डैश दिशा से लगती है? तो जो ये आंसर रहेगा इसका उत्तर दिशा से जो हमारी दिशा से लगती है भाई, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। हरियाणा जो बॉर्डर शेयर करता है 5 स्टेट के साथ, हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, हरियाणा। और राजस्थान के साथ सबसे बड़ा है, उत्तराखंड के साथ सबसे छोटा है हमारा, अराउंड 11 किलोमीटर का है, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश में स्थित है? हरियाणा की जो है शिवालिक कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है? उत्तर पूर्व के अंदर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी रहेंगी? दक्षिण पश्चिम में ये रहेगी अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर कौन सी रहेगी? अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। हरियाणा में डैश जिले हैं, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए कि हरियाणा में कितने जिले हैं। हरियाणा में आपके होंगे 22 जिले, ठीक है। हरियाणा में कितने हैं? 22। अब जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, तब 7 जिले थे हमारे हरियाणा में। और सबसे लास्ट में जो जिला बना 22 नंबर का, उसका नाम क्या था? चरखी दादरी, चरखी दादरी नाम था उसका, ठीक है। जो कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को बना था भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, जो हरियाणा का 22वां जिला था आई थिंक। चलिए आगे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। हरियाणा में पंचायती राज डैश स्तर ग्राम पंचायत है। तो पहले स्तर का जो है इसमें माना जाता है ग्राम पंचायत, दूसरे में ब्लॉक लेवल आता है और थर्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, ठीक है। चलिए आई थिंक इतना क्लियर है आप सभी को। आगे है हरियाणा राज्य में अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूहों को विभाजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 14 इसमें राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे हम करते हैं हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण का सबसे बड़ा निर्माण कहाँ पर होता है? तो अंबाला में होता है भाई, ठीक है। अंबाला को हम जो है मिक्सी सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। मिक्सी सिटी के नाम से कौन सी सिटी होती है? अंबाला, ठीक है। और अंबाला में आपका एयर बेस भी है, जहाँ पर राफेल हवाई जहाज राफेल जो है फाइटर प्लेन भी हैं, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है सभी को। रेवाड़ी की बात करें, यहाँ पर सबसे पढ़े लिखे मेल जो हैं पुरुष यहीं पर रहते हैं। हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर? रेवाड़ी में है। फरीदाबाद जो है हरियाणा का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज़्यादा आबादी जो है फरीदाबाद की ही है भाई, ठीक है। और आगे ये जो है आगे सिरसा, ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उर्दू के पहले जो है राज्य कवि कौन थे हरियाणा में? वो थे श्री अनूपचंद आफ्ताब, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली जो थे वो उर्दू के जो शायर व शायरी लिखते थे, ठीक है। और आगे है उदय भानु हंस, ठीक है। चलिए तो पहले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 जो था, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था? तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। और इन्हीं की पार्टी ने जो है 2019 के इलेक्शन में 31 सीटें जीती थी, 31, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। मुर्रा जो एक भैंस होती है भाई, ठीक है, जिसको हरियाणा में काला सोना के नाम से जाना जाती है। जो भैंस होती है उसको काला सोना कहते हैं हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा दूध देती है ये गाय जो है भैंस, ठीक है। चलिए आगे करते हैं भाई क्वेश्चन, ये आपके आगे कंप्यूटर के आ गए हैं शायद क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और है इसमें, वो हम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 48 देखिए एक बार, 48 क्वेश्चन। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन, कनकेव मिरर कौन सा होता है? जो हम लोग जो मेकअप मिरर यूज होता है, ठीक है, सेविंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं मिरर, उसको हम जो मेकअप मिरर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी जो बाइक होती है या गाड़ी होती है उसके पीछे जो साइड में जो कौन सा मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है पीछे देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द केमिकल सिंबल ऑफ मेटल जो है टीन को हम जो है उसका किस एलिमेंट का नाम क्या होता है? ठीक है, एलिमेंट का नाम इसको SN से डोनेट करते हैं, SN, ठीक है। ये SB क्या होता है? SB होता है आपका एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, MONY, ठीक है। और SI तो आपको पता ही होगा, ये होता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन SI सिलिकॉन होता है। और स्ट्रोंटियम जो होता है ये होता है SR, ठीक है, SR इसमें है, यस ये SR है, तो स्ट्रोंटियम SR रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ से हम ऐसे इसको थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं, SR, ठीक है, ये होगा आपका स्ट्रोंटियम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो आप सभी को पता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ होती हैं इंसान के अंदर, राइट। तो ये था आपका सेट 1, और ये जो पेपर है जूनियर सिस्टम इंजीनियर का है, ठीक है, जो हरियाणा के बिजली डिपार्टमेंट में आया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जितना हो सके जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुंचाएं इसको। थैंक यू।